ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। यह हमारा 50वां एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं बाबा का एक ऐसा अद्भुत चमत्कार आपसे शेयर करना चाहूँगी जो मुझे ही नहीं आपको भी आश्चर्यचकित कर देगा। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि बाबा मुझे इतने गहन तरीक़ों से भी कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी कभी गहरी और हार्दिक प्रार्थनाओं के दौरान मैं असाधारण तरीक़ों से बाबा की उपस्थिति महसूस करती हूँ। जब मैं अपने आंतरिक मन से उन पर ध्यान केंद्रित करती हूँ तो मैंने उनकी छवि को दीवारों पर, ज़मीन पर या अप्रत्याशित स्थानों पर प्रकट होते देख रही हूँ। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा कल्पना हो सकती है। मैं मेरे आँखों को रगड़ रगड़ के देखने पर भी बाबा मुझे नज़र आने लगे। मैं इसके बारे में ध्यान से सोचने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि यह हमेशा नहीं होता है। मुझे यह मालूम हुआ कि जब भी मैं पूरा दिल लगाकर बाबा के बारे में सोचती हूँ तो वे मेरे सामने इस प्रकार प्रकट होते हैं। यह हमेशा नहीं होता। जब मुझे बाबा की बहुत ज़रूरत होती है वे मुझे इस तरह प्रकट होकर भी अपना उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। मैं अक्सर बाबा से बात करती रहती हूँ। मैंने मेरे इस संदेह के लिए भी बाबा को पूछा, बाबा ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? क्या मैं आपको हर जगह देख रही हूँ? क्या आपको इस तरह देखना संभव है? मेरे इस संदेह का उत्तर दीजिए बाबा, मैं जानना चाहती हूँ। बाबा सर्वज्ञ है, उन्हें हम क्या सोचते हैं वह सब पता चलता है। अगले ही दिन एक प्रेरक कहानी ने मेरे संदेहों का उत्तर दिया। ऐसा लगा था कि बाबा खुद मुझे समझा रहे हैं। यह कहानी इस प्रकार है। शिरडी में वल्लभ नामक एक किसान रहता था। वह विठल भगवान का समर्पित भक्त था। वह अपने खेतों में बड़ी मेहनत करता था और मानता था कि यह ज़मीन भगवान विठल का ही आशीर्वाद है। वह हमेशा अपने बेटे बूरी से कहता था कि विठल की कृपा से ही उन्हें फसल मिल रही है। अपने पिता के शब्दों से प्रेरित बूरी भी भगवान विठल को देखना चाहता है। एक दिन बूरी बाबा से मिलकर बोलता है कि बाबा, मेरे पिताजी कहते हैं कि उन्होंने भगवान विठल को देखा है। क्या मैं भी उन्हें देख सकता हूँ? मैं भी वही आशीर्वाद चाहता हूँ। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बूरी, तुम जरूर विठल को देख सकते हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बाबा लड़के को खेत में ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ खड़े रहो और आसमान की ओर देखो, तुम्हें विठल दिखाई देंगे। बूरी ऊपर देखता है लेकिन उसे केवल बादल दिखते हैं। वह बाबा से कहता है, बाबा मुझे केवल बादल ही दिखाई दे रहे हैं, विठल भगवान नहीं। तब बाबा उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं, तुम अपने आंखें बंद करो और अपने दिल से देखो। सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, तुम विठल को जरूर देखोगे। बूरी बाबा के निर्देशानुसार देखता है तो उसे आकाश में विठल भगवान का दर्शन होता है। बूरी बहुत खुश हो जाता है और विठल भगवान को वंदना करके बाबा के सामने सिर झुकाता है। बाबा बूरी से फिर कहते हैं कि इस बार तुम जमीन और एक विशाल वृक्ष की तरफ देखो, वहाँ भी तुम भगवान विठल को देख सकते हो। बूरी बाबा का कहा मानता है और जमीन पे और पेड़ पर भी अपना दृष्टि लगाकर देखता है तो उसे वहाँ भी भगवान विठल का दर्शन होता है। विठल भगवान का इस प्रकार साक्षात्कार होना देखकर बूरी बेहद खुश हो जाता है। तब बाबा उसे समझाते हैं कि जब तुम अपने मन और दिल से देखते हो तो तुम हर जगह परमात्मा को देख सकते हो, आसमान में, ज़मीन पर, पेड़ों में, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। यह कहानी मेरे सवाल का एकदम सही जवाब थी। इसी कहानी के द्वारा बाबा ने मुझे समझाया कि उन्हें हर जगह देखना एक संयोग और आशीर्वाद है। जब हम अपने दिल से बाबा से जुड़ते हैं तो हम हर जगह, हर रूप में, चाहे ज़मीन पर हो, आसमान में हो या यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी उनकी मौजूदगी का अनुभव कर सकते हैं। यह याद दिलाता है कि बाबा कितने सर्वव्यापी हैं। इस चमत्कार ने मेरे जीवन को और भी सार्थक बना दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी मैं बाबा से मिलने की गहरी आकांक्षा रखती हूँ तो मैं उनकी मौजूदगी को एहसास कर रही हूँ, खासकर जब वे अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। अगर आपने भी ऐसे चमत्कार देखे हैं तो कृपया उन्हें कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। इस 50वां एपिसोड में भी मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में हमें आशीर्वाद दें। आइए अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।